देख रहे हैं हिंदुस्तान। आप प्रदेश में आया तो पानी तो माना दो नहीं। महिलाओं ने भी कहा कि हम गर्मी में वैसे ही मर रहे हैं, हम कलेक्टर के पास में जाएंगे और हमारी यदि मांगों को नहीं मांगना जाएगा तो हम बड़ा विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। हम रोड पे सो गए, लाकर के बच्चे सब पानी पिलाएंगे, वैसे गवर्नमेंट पिलाएगी, गवर्नमेंट लूटी है। पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर अपने हमवतन भारत आए पाक विस्थापितों का दर्द यहाँ पर भी कम होता नहीं दिख रहा है। भारत में उन्हें पनाह तो मिली, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए पाक विस्थापित आज भी तरस रहे हैं। पाक विस्थापित बस्तियों में पानी बिजली की सुविधा नहीं होने से आज उनका गुस्सा फूट पड़ा तथा भारी संख्या में महिलाएं व पुरुष मटकियां व चूड़ियां लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे तथा मटकियां फोड़कर व चूड़ियां फेंककर सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाक विस्थापितों का कहना है कि अपना हमवतन सोचकर भारत आए थे, लेकिन आज भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। अन्य बस्तियों के मुकाबले हमारी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। कई दिनों से जैसलमेर में भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रशासन घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहा था, लेकिन हमारी बस्तियों में बिजली पानी नहीं होने के कारण हम लोग कहां जाएं? हमने पूर्व में भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए हमने आज जिला कलेक्टर के सामने मटकियां फोड़कर उन्हें चूड़ियां भेंट की हैं। रूप से पानी बेच रहे हैं। हमने कई बार गुहार लगाई वहाँ वाटर बॉक्स में गजरूप सागर में, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वही गजरूप सागर वाले टैंकर हमारे को 400 में पानी है कोनी मटके फोड़ जे। पानी है कौन, पानी का दुखी यहाँ। आप प्रदेश में आया तो पानी तो माना दो नहीं। पानी लाइट कोई सुविधा करो, मारी खड़ा धड़ा करी बाकी मैं फिर काम मरा सुविधा करके तो चूड़े तो पैर देखे। तो हमारा ये है कि एक्चुअली एसटी के साथ ही अन्याय हो रहा है। जलदाय विभाग को कई बार बता चुके हैं, पानी की कोई सुविधा नहीं है। संतुराम को रानी प्लस किशन घाट ग्रामीण जिसमें ये पाक विस्तार बैठे हैं, वहाँ कई बार पानी के लिए कलेक्टर साहब महोदय कह चुका है, पीएचडी के सब अधिकारियों कह चुके हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं सुनाई हो रही। हमने कहा सरकार टैंकर लगा के रखे हैं तो हमारे इसमें क्यों नहीं डाल रहे हो, आप हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं कि भाई आपके लिए यहाँ अलाउ है नहीं टैंकर, हमारे को सिटी में ही डालना है। तो हम क्या पानी नहीं पिए क्या? बच्चे हमारे मर जाए। अब ये जो महिलाएं जहाँ से आई है उस पोजीशन में आप गर्मी में देखोगे ना तो ये हाल है कि वहाँ झोपड़ी हम बैठ नहीं सकते। हम इस पोजीशन में अगर पानी भी नहीं होगा तो क्या हाल होगा? प्रशासन सोया हुआ है, नींद में भरपूर। एक्शन साहब को बोल दिया, आईएन को बोल दिया, जईन को बोल दिया, सबको बता दिया, लेकिन नहीं कि वो हम कर देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन है कुछ भी नहीं, फालतू खोखली बातें हैं। संतुलन ढाणी के अंदर तो साहब कुछ भी नहीं है। सड़क बनी हुई थी वो भी रोक दी गई है, झील बना वो लाइन काट दी, तोड़ दी गई है, कुछ कोई पानी नहीं है वहाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, तो एक्चुअली एसटी के साथ ही ये क्यों हो रहा है? जहाँ पर एसटी के गाँव है, जहाँ एसटी पर्सनल बैठी है, वहाँ सरकार की तरफ से एक भी पेश का कोई काम की सुविधा नहीं है। सड़क वैसे की वैसी पड़ी, हमारी जो झील रोड बन रही थी वो भी रोक दी, वहीं के वहाँ पड़ी है। पानी का कहे तो कोई भी कुछ पीएचडी अफसर कहते हैं भाई पानी तो आपके लिए नहीं है, ये तो पानी सिटी वालों के लिए है। तो हम कहाँ जाए? हम भी तो सिटी के पास में रह रहे हैं। कितने लोग हैं जो इस पानी से वंचित है? कम से कम 500 घर की बस्ती तो कृष्ण घाट बिलो की बस्ती में है, और 350-400 घर की बस्ती हमारे संतुराम की ढाणी में है। यहाँ पानी की बहुत ही ये हालत है कि मटका लेकर के लोगों को पिनना पड़ता है, दूसरे घरों से पानी लेके आते हैं। सरकार तो पाक विस्थापितों के लिए कई सुविधाएं कर रही है, फिर आपका ऐसा? सरकार ये कहने की बातें हैं, पाक विस्थापित को क्या किया, क्या दिया? इन लोगों को 15 वर्ष से बैठे हैं वहाँ पर, कोई पानी की व्यवस्था दी है इन्होंने? लाइट की व्यवस्था दी है क्या? लाइट कट जाती है, 10 दिन देखने नहीं आते हैं। किसी को बोले तो आपके लिए लाइट है ही नहीं, कनेक्शन के लिए आए तो आप कनेक्शन नहीं मिलेगा। अब आप पट्टे लेके आए, उनको पट्टे कहाँ से मिलेंगे जब उनके पास कुछ भी है ही नहीं रहने के लिए? बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे पाल पोस के कर रहे हैं, वो क्या गवर्नमेंट को देंगे या क्या लाइट वालों को देंगे? गर्मी है, गर्मी के अंदर पानी की खपत रहती है, चाहे कूलर पंखों में पानी डालना हो या जानवरों को स्नान कराना हो, खुद को स्नान करना हो, पानी की मतलब गर्मी में खपत होती है। अभी 3-4 दिन पहले भयंकर गर्मी थी, लेकिन सबका सरकार का कहना था कि घरों से बाहर मत निकलो, गर्मी है। लेकिन घरों से बाहर नहीं निकले तो पानी तो मुहैया कराएं, आप लाइट तो मुहैया कराएं ताकि हम पंखे चला सकें, हम पानी पी सकें, स्नान कर सकें, कुछ भी कर सकें। वो कुछ नहीं है तो फिर क्या हम घरों में बैठे बैठे मर जाए? हम क्या घरों में बैठे बैठे बीमार होकर के मर जाएं? तो इससे परेशान होकर के कुछ गर्मी कम हुई, बाहर निकलने के लायक हम हुए, तो सभी ने कहा कि हम कलेक्टर के सामने जाएंगे। 1-2 बार पहले
पे हमने सूचित किया है, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। तो अभी सभी ने, महिलाओं ने भी कहा कि हम गर्मी में वैसे ही मर रहे हैं, हम कलेक्टर के पास में जाएंगे और हमारी यदि मांगों को नहीं माना जाएगा तो हम बड़ा विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो ये जो बस्ती है, ये 2 बस्तियों की अभी लोग आए हुए हैं, किशन घाट भील बस्ती और संतूराम जी की ढाणी। इन दोनों में लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, सड़क की भी व्यवस्था नहीं है और पानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो ये जो लोग हैं, ये पाक विस्थापित पुनर्वासी लोग हैं और लोकतांत्रिक देश में आए हैं, यहाँ पर भी प्यासे मर रहे हैं इतनी गर्मी में। तो इसलिए ये विरोध प्रदर्शन हुआ। क्या कहेंगे, अपनों में भी बेगानों जैसा व्यवहार? हाँ, होता है ना, ये सामने दिख रहा है ना। बाकी की बस्तियों में सब में लाइट पानी की व्यवस्था होती है। जो पाक विस्थापित पुनर्वासी लोग हैं, उनके बस्तियों में आप जाकर के सर्वे करें, देखें कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट है तो कोई एक आध खंबा है और पानी वगैरह नहीं है। तो इससे ये साफ है कि वो हमारे साथ भेदभाव तो हो ही रहा है। आज क्या प्रदर्शन किया आपने? आज हमने ये प्रदर्शन किया है कि जो मटकियां खाली पड़ी थी, जिसमें पानी नहीं है, हम प्यासे बैठे थे, वो मटकियां फोड़ी गई हैं। और महिलाओं का कहना यह है कि जो सरकार या जो कलेक्टर जो भी हमको अगर पानी नहीं पिला सकती है, हमको लाइट नहीं दिलवा सकती इतनी गर्मी में, तो वो